दोस्तों स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे फायर यानी कि आग होती क्या है और इसको कैसे क्लासिफाई किया जाता है। आप अलग अलग वीडियो में और अलग अलग बुक में देखते हो कि इसकी जो क्लासिफिकेशन है कहीं 4 क्लास दी होती है, कहीं 5 दी होती है, कहीं 6 दी होती है। तो ऐसा क्यों होता है ये भी हम जानेंगे। और इस टॉपिक को जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आप सभी को पता है कि आग के बेनिफिट तो बहुत सारे हैं, लेकिन अगर यही आग अनकंट्रोल्ड हो जाए, बेकाबू हो जाए, तो ये हमें बहुत छोटे से लेकर बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा सकती है। सभी स्टूडेंट जो है वर्कशॉप में काम करते हैं, इंडस्ट्री में काम करते हैं या डेली लाइफ में भी कभी ना कभी ऐसे हादसे होने के चांसेस रहते हैं जिसमें आग इन्वॉल्व होती है। तो इस पर सभी को काबू करना आना चाहिए, लेकिन इस पर काबू करने से पहले आप सभी को यह पता होना चाहिए कि आग आखिर काम कैसे करती है, आग होती क्या, तभी इस पर आप काबू कर पाओगे। तो इस वीडियो को सभी अंत तक जरूर देखें, चाहे वो स्टूडेंट है या कोई आम आदमी है, ये सब के लिए जरूरी टॉपिक है। और जो दोस्त जो साथी आज इस चैनल पर नया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कर लें ताकि इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले यही जानते हैं कि आखिर आग या फायर होती क्या है। तो बहुत बेसिक डेफिनेशन है फायर की जो यहाँ लिखी भी हुई है। फायर इज अ केमिकल रिएक्शन ऑफ अ फ्यूल विद द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट एंड ऑक्सीजन। यानी कि जो फायर है इस एक केमिकल रिएक्शन होती है फ्यूल की। फ्यूल मतलब फ्यूल आपका सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है, जैसे कि कोई लकड़ी है, पेट्रोल है, डीजल है, कोई कपड़ा है, यानी कि जो भी ज्वलनशील पदार्थ है जिसको जलाया जा सकता है उसको हम फ्यूल कहेंगे। अगर यह फ्यूल हमारा दो एलिमेंट के साथ मिल जाए, हीट के साथ, हीट को हम बोलते हैं उष्मा, यानी कि इसको एक स्पेसिफिक टेम्परेचर मिल जाए जिस पर ये जलना शुरू हो जाए, जिसको हम बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर। क्या बोलते हैं? इग्निशन टेम्परेचर। ये अलग अलग जो फ्यूल होते हैं उनके लिए अलग अलग होता है। हिंदी में इसको बोलते हैं परज्वलन बिंदु। तो जब भी इतनी हीट मिल जाएगी कि फ्यूल का जो टेम्परेचर है, परज्वलन बिंदु है, उसको टच कर जाएगी तो ये जलना शुरू कर देगा। लेकिन इसके साथ ही इसको चाहिए होता है ऑक्सीजन, यानी कि O2, जो कि एयर में ऑलरेडी मौजूद होता है, जिसके द्वारा हम सांस भी लेते हैं। तो जब ये तीन चीजें मिलती हैं, आप यहां भी देख सकते हो, ऑक्सीजन, हीट यानी कि उष्मा, फ्यूल, तो इनके बीच में जो केमिकल रिएक्शन होती है, चेन रिएक्शन होती है, उसके कारण यहां पर हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है। हीट मतलब और उष्मा प्रोड्यूस होती है, आंच, जिसको टेम्परेचर बढ़ता है, आसपास का सराउंडिंग का टेम्परेचर बढ़ता है, प्लस में यहां रोशनी भी आती है। तो ये दो चीजें हमें मिलती हैं आग के द्वारा। तो अगर सिंपल भाषा में समझें तो आग को जलने के लिए, आग को पैदा होने के लिए तीन चीजें बेसिकली चाहिए होती है, फ्यूल, ऑक्सीजन एंड हीट। अगर ये तीनों चीजें एक साथ नहीं मिलेंगी तो आग कभी भी पैदा नहीं हो सकती, कभी भी वो जल नहीं सकता फ्यूल जो भी वहां पर मौजूद होगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये तीनों चीजें रूम में रखी हैं लेकिन अलग अलग जगह पर रखी हैं तो आग प्रोड्यूस हो जाएगी, नहीं, ये एक साथ आना भी जरूरी है और इनका जो हीट है, जो स्पेसिफिक टेम्परेचर है, वहां तक पहुंचना भी जरूरी है। जब ये सारी कंडीशन पूरी हो जाएंगी तो वो फ्यूल है जो जलना शुरू कर देगा, हीट प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा, लाइट प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा, जिसको हम आग कहते हैं। तो आग ये है। इसके बाद हम देखते हैं इसके एलिमेंट क्या होंगे, यानी जिसको हम फायर ट्रायंगल भी बोलते हैं और आजकल इसको टेट्राहेड्रन भी कहा जाता है। तो फायर ट्रायंगल बेसिकली कुछ नहीं है, इसके एलिमेंट को दर्शाने का एक सिंपल तरीका है, जैसे कि यहाँ पर अभी दिखाया भी गया था पिछले डायग्राम में भी, और इस डायग्राम में भी आप देख सकते हो ये ट्रायंगल की शेप में है। यहाँ तीन चीजें आपको दिखाई गई हैं, ऑक्सीजन, हीट प्लस में फ्यूल। तो ये जब तीनों चीजों के बीच में केमिकल रिएक्शन होगी तो आग हमारी प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी। तो इस दर्शाने के तरीके को ही क्या कहा जाता है? फायर ट्रायंगल कहा जाता है, क्योंकि ट्रायंगल की शेप में दिखाई गई है। लेकिन जब इस ट्रायंगल में हम फोर्थ चीज है केमिकल रिएक्शन भी इंक्लूड कर लेते हैं, यानी हम 4 एलिमेंट मानते हैं। अभी तक जब केमिकल रिएक्शन को इंक्लूड नहीं किया जाता तो हम 3 एलिमेंट मानते थे, इसके ऑक्सीजन, हीट एंड फ्यूल, तो इसको कहा जाता था फायर ट्रायंगल। लेकिन जब इसको केमिकल रिएक्शन को भी इसमें इंक्लूड कर लेते हैं तो ये 4 एलिमेंट बन जाते हैं और इसको हम कहते हैं फायर टेट्राहेड्रन। क्या कहते हैं? फायर टेट्राहेड्रन। तो ये इस प्रकार से बनाया जाता है। तो ये सिंपली रिप्रेजेंटेशन है फायर के एलिमेंट की। अब देखते हैं फायर की क्लासिफिकेशन। फ्यूल के आधार पर इसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से 6 क्लास में डिवाइड किया गया है। क्लास ए फायर, क्लास बी फायर, क्लास सी फायर, क्लास डी फायर, क्लास ई फायर एंड क्लास एफ फायर। लेकिन बहुत सारी बुक में या आप ऑनलाइन भी जब किसी दूसरे चैनल पे देखते हो तो आप देखते हो कि यहाँ पर 4 क्लासिफिकेशन आपको मिल जाती हैं या 5 मिलती हैं, कहीं पर
के नाम से भी क्लासिफाई किया गया है, तो उसको मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूं वो चीज क्या है। अगर हम इंडियन स्टैंडर्ड की बात करें तो आपको 4 क्लासिफिकेशन मिलते हैं, ए, बी, सी एंड डी। लेकिन इसमें आगे जाकर के भी जोड़ दिया गया था, यानी कि के मतलब किचन फायर को भी जोड़ दिया गया था। तो ये अलग अलग देश में अलग अलग तरह के स्टैंडर्ड यूज करते हैं। लेकिन अगर हम इंटरनेशनली जो एक्सेप्टेड है, पूरे संसार में यूज किया जाता है, उसके अनुसार आज आग को 6 क्लास में बांटा, ए, बी, सी, डी एंड एफ। जो के टाइप आग है ये हमारी एफ में आ जाती है, और जो ई है ये इलेक्ट्रिकल जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें आग लगती है, तो वो एक नया इंक्लूड किया गया है। तो अब इसको हम बेसिकली जानते हैं प्रत्येक क्लास को कि कैसे उसको क्लासिफाई किया गया है, क्या क्या उसमें डिफरेंस है। तो सबसे पहले देखते हैं क्लास ए फायर। तो जो क्लास ए फायर है, अगर आपका फ्यूल फ्लेमेबल सॉलिड है, यानी कि फ्यूल की जो टाइप वो सॉलिड है, जैसे कि कोल, कोयला, वुड, वूल, क्लोथ्स, स्ट्रा, घास फूस, ये सारी चीजें अगर आग में इन्वॉल्व हैं, यानी इनके कारण आग लगी है, तो उसको हम कहेंगे क्लास ए फायर। यानी क्लास ए फायर में सभी तरह के सॉलिड जो कि ज्वलनशील हैं वो इंक्लूड होंगे। अगर हमारे किसी भी सॉलिड में आग लगी हुई है तो उसको हम रखेंगे क्लास ए में, उसको हम कहेंगे क्लास ए फायर। वेरी सिंपल है, बहुत आसान है। इसी प्रकार अगर हम बात करें क्लास बी फायर की, तो क्लास बी फायर में रखे गए हैं फ्लेमेबल लिक्विड, यानी कि ज्वलनशील तरल पदार्थ, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, पेंट, पैराफिन, ग्रीस। तो इस तरह की जो चीजें हैं, यानी कि अगर वो तरल पदार्थ है, लिक्विड है और उसमें आग लगती है, तो उस तरह की आग को हम क्लास बी फायर कहेंगे। तो इसको हम रखेंगे बी कैटेगरी। इनको अलग अलग इसलिए क्लासिफाई किया गया है क्योंकि इनको बुझाने के लिए, इनको कंट्रोल करने के लिए तरीके भी अलग अलग इजाद किए गए। वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कैसे इसको कंट्रोल किया जाता है, किस तरीके से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज सिंपली हम क्लास देखेंगे कि अलग अलग क्लास क्या होती है, कैसे उसको डिफाइन किया गया। इसके बाद है क्लास सी फायर। क्लास सी फायर में रखी गई है फ्लेमेबल गैसेज, यानी कि ज्वलनशील गैस, जैसे कि हाइड्रोजन, मीथेन, प्रोपेन, नेचुरल गैस, सीएनजी, एलपीजी, एसिटिलीन। ये इस तरह की गैसें हैं जो जल सकती हैं, जिनमें आग लग सकती है। अगर गैस में आग लगी है तो उसको हम क्लास सी में रखेंगे, क्लास सी फायर उसको हम कहेंगे। इसके बाद आती है क्लास डी फायर। क्लास डी फायर में रखे गए हैं फ्लेमेबल मेटल, यस धातु। कुछ धातु ऐसे होते हैं जो आग पकड़ सकते हैं, जिनको जलाया जा सकता है, जैसे कि मैग्नीशियम, सोडियम, टिटेनियम, लिथियम। तो आप ये देख सकते हो, ये आपका सोडियम है, ये आपका मैग्नीशियम है। तो कुछ इस तरह के मेटल है जिसको जलाया जा सकता है, यानी जिसमें आग लग सकती है। तो इस तरह की धातुओं को हम क्लास डी फायर में रखते हैं। इसके बाद है क्लास ई फायर। क्लास ई फायर में रखी जाती है फायर इन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। हाँ जी, अगर आपके इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में आग लगी है तो उसको हम कहेंगे क्लास ई फायर, जैसे कि आपके कंप्यूटर हैं, जनरेटर हैं, एसी है, टीवी है, फ्रिज है, एलईडी है, एलसीडी है। तो इस तरह के इक्विपमेंट में अगर आग लगी है तो उसको हम रखेंगे क्लास ई में। तो इस तरह की फायर को कहा जाएगा क्लास ई फायर। हाँ, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, क्लास ई फायर में उसको तभी रख सकते हैं जब इलेक्ट्रिसिटी चालू है, यानी कि वो उसमें इलेक्ट्रिसिटी, बिजली की सप्लाई थी। अगर सप्लाई बंद है तो उसको हम दूसरी क्लास में रखेंगे, लेकिन अगर सप्लाई ऑन है तो इसको हम रखेंगे क्लास ई फायर। इसके बाद लास्ट फायर है क्लास एफ फायर। क्लास एफ फायर में रखे गए हैं किचन फायर, जिसमें ऑयल इंक्लूड है, फैट, यानी कि किचन में अगर आग लगती है किसी ऑयल की वजह से, फैट की वजह से, तो उसको हम कहेंगे क्लास एफ फायर। किचन ऑयल जैसे कि ऑलिव ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, वेजिटेबल ऑयल, एनिमल फैट, इनमें आग लगने के चांसेस होते हैं। छोटे किचन से लेकर बड़े बड़े जो किचन होते हैं उसमें तेल का प्रयोग किया जाता है भोजन पकाने में, तो उसमें आग लगने के चांसेस भी रहते हैं। तो अगर किसी ऑयल में या फैट में आग लगी है तो उसको हम रखेंगे क्लास एफ फायर। तो ये 6 तरह की क्लासिफिकेशन है फायर की। उम्मीद आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार इसको हम समराइज भी कर लेते हैं। आप यहाँ देख सकते हो कि आपके सामने सारी क्लासेज हैं। तो क्लास ए में जो है हमारे सॉलिड मटेरियल आते हैं, जैसे कि वुड, पेपर, फैब्रिक, प्लास्टिक एंड मोस्ट काइंड ऑफ ट्रेस। इसी प्रकार क्लास बी में आते हैं आपके लिक्विड यानी कि तरल पदार्थ, जैसे कि पेट्रोल, डीजल। सिमिलरली क्लास सी फायर में रखी गई है हमारी गैसेज, कोई भी गैस है, चाहे वो सीएनजी है, पीएनजी है, एलपीजी है या नेचुरल गैस है, वो सभी किस में आएंगे? क्लास सी फायर में आएंगे।
क्लास डी फायर में रखे गए हमारे कंबस्टिबल मेटल यानी कि वो धातु जिसमें आग लग सकती है। क्लास ई फायर में रखी गई है, ई से आप ऐसे भी याद रख सकते हो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, यानी कि अगर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में आग लगी है और आपकी इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली ऑन है तो उसको हम क्लास ई में रखेंगे। और क्लास एफ फायर में रखी गई है जो कुकिंग ऑयल है, फैट है, उसमें अगर आग लगी है तो वो क्लास एफ फायर कहलाएगी। तो साथियों आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा कि फ्यूल के आधार पर अगर आग लगी है तो वो फ्यूल किस तरह का है और उसको आप किस क्लास में रख सकते हैं। इसके बाद इसको काबू करने के जो तरीके होते हैं उसके लिए हम एक यूज करते हैं फायर एक्सटिंग्विशर। इससे जो अगली वीडियो होगी हम उसमें डिटेल में पढ़ेंगे कि फायर एक्सटिंग्विशर होता क्या है और किस क्लास की फायर के लिए हम किस तरह का फायर एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो देखनी है कि फायर एक्सटिंग्विशर होता क्या है और अलग अलग क्लास के लिए हम किस तरह का फायर एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं तो इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप इसको देख सकते हैं। तो धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। उम्मीद आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको क्या इन सभी क्लासों का पता था या आपने अभी तक कितनी क्लास पढ़ी थी, 4 पढ़ी थी, 5 पढ़ी थी या 6 क्लास आपने पहले से ही पढ़ रखी थी फायर की, ये कमेंट में जरूर बताएं। इसके अलावा आप मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर देख रहे होंगे, अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत है, कुछ परेशानी है इस टॉपिक में तो आप मुझे डायरेक्टली पूछ सकते हो मैसेज करके। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। जल्दी मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।